हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर मोबाइल ऐप या वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करें या किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस बारे में ये वीडियो है। दो प्रश्न आपके हैं। पहला प्रश्न है कि सर अभी तक हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि सर अभी हम डाउनलोड करने के लिए जा रहे हैं तो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। दोनों प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। और आपने ये भी लिखा है कि सर आपने कॉल या मैसेज करने से मना किया 2 दिन, हम कहाँ जाएं। देखिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इसलिए नाराज़ ना हो, हम आपके साथ हैं। देखिए दोनों प्रश्नों के उत्तर हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात ये कि आप घबराना छोड़ दें, आपको आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट मिलेगा। और ये जो है ना, बार बार प्रयास कर रहे हैं, 60 बार 70 बार प्रयास कर लिए सर हम क्या कर रहे हैं, और जो उदास सा चेहरा लेके बैठे हैं, ये छोड़ दें। बस जस्ट चिल कीजिए, हंसिए। क्या हो गया, उसका काम है देना सर्टिफिकेट। हम तो पास है ना, पास है तो डरना क्या है, पास हैं हम। अरे छीन के लेके आएंगे उससे, तो ये डरना बंद कीजिए। और हम थोड़ी छोड़ के जा रहे हैं कि आप लोग इतने मतलब ये मैसेज वगैरह कर रहे हैं। देखिए पहली बात मैं बता रहा हूँ कि ये सब डरना वगैरह छोड़ दीजिए। उनको आपको हर हालत में सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है, ये लिख लिए आप। अब देखिए दोनों तरह की परेशानियों का मैं उत्तर बताता हूँ। देखिए पहला आपका प्रश्न ये है कि लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, 50 बार ट्राई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 50 बार ट्राई? देखिए कहानी ये हुई है कि आपने बोला है कि सर जब हम अपना नंबर डालते हैं वहाँ पे, वो नंबर डालने के बाद लिखता है कि ऑलरेडी आपका अकाउंट है। लेकिन जब हम फॉरगेट पासवर्ड या फॉरगेट यूजर आईडी में डालते हैं या अपना आधार कार्ड से लॉगिन करते हैं कि ये पहली बार यूज हो रहा है, यानी इसका अकाउंट कोई है ही नहीं। यहाँ दिखा रहा है ये चीज़ कि आपका ऑलरेडी अकाउंट है। तो सर ये परेशानी क्या है, क्या हमसे कोई गलती होगी? कोई गलती नहीं हुई है भाई आपसे गलती कैसे हो सकती है? आप तो पहली बार यूज कर रहे हो ना, पहली बार डिजी लॉकर का यूज कर रहे हो, पहले से अकाउंट नहीं बनाया था तो पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो, इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई जाहिर सी बात है आपकी कोई गलती तो है नहीं। तो जब गलती नहीं है तो डरना क्यों? अब उत्तर बताता हूँ हुआ क्या। देखिए आपने पहले से अकाउंट नहीं बनाया है तो देखिए CBSE यानी सीटेट का जो मैसेज आया था, उसके वेबसाइट पर भी मैसेज उनका पड़ा हुआ। उन्होंने कहा था कि आपके मोबाइल पे SMS जाएगा, एक मैसेज जाएगा, उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा लॉगिन करते समय, और उसी अनुसार आपको लॉगिन करना। और जो भी वो डेटा देंगे, जो भी मतलब डेटा मतलब क्या, यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह क्रिएट या लिंक करके आपको देंगे, उसका आपको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद आपको उस वेबसाइट से डाउनलोड करना था। लेकिन हम तो फास्ट वे हैं ना, 4G का ज़माना है, तुरंत छोटा सा मैसेज मिला नहीं कि अरे डिजी लॉकर क्या है, चलो ऐप इंस्टॉल करें, अकाउंट बनाएं, ये करें। तो जब आप अपना अकाउंट बना लोगे, डिजी लॉकर का सारा चीज़ पहले से स्टेबल्ड है, तो वो अकाउंट कैसे से बना सकते हैं उसी नंबर से? जाहिर सी बात है कि नहीं बनाएंगे। तो जिन लोगों ने अकाउंट पहले से बना रखा है, उनका अकाउंट उन्होंने क्या किया, नहीं बनाया, क्योंकि एक नंबर से 2 अकाउंट बन ही नहीं सकते हैं, उनको डायरेक्ट भेजना होगा। तो उन लोगों को ये परेशानी हुई है जिनका अकाउंट नहीं बना था। तो CBSE ने यही मैसेज दिया था, यानी सीटेट ने, सेंट्रल डिसेबिलिटी टेस्ट ने यही मैसेज दिया था कि हम आपको SMS के रूप में, मैसेज के रूप में आपको उसी नंबर पे, यानी जिस नंबर से आप रजिस्टर्ड थे उसी नंबर पे मैसेज भेजेंगे। उसके अनुसार आप अपना मार्कशीट या सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं या डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं। टोटल चीज़ क्लियर हो गया। और QR कोड उसमें आएगा, आपने देखा भी होगा, मैं लाइव यहाँ किसी का नहीं दिखा रहा हूँ, वैसे WhatsApp पे पड़ा हुआ है, उसमें QR कोड डाल के मतलब उसको देख के वो लोग जान लेंगे कि ये सही है या नहीं है। वो डिजिटल फॉर्म में भी या नॉर्मल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में वो यूज हो सकता है आराम से। तो इसीलिए वो सर्टिफिकेट ऐसे दे रहे हैं। तो पहला चीज़ ये क्लियर हुआ आपका कि उन्होंने आपका अकाउंट बना दिया है। अगर आपने पहले से डिजी लॉकर में कोई अकाउंट नहीं बनाया, तो अकाउंट बनाने के बाद क्या हुआ, कुछ दिन आप इंतज़ार कीजिए, आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट निश्चित ही मिलेगा। वो आपकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने आपका ID बना दिया। अब ID बना दिया है तो मैसेज देंगे तो तभी तो मिलेगा। अब ये हुआ ये है कि हम लोग का नेटवर्किंग इतना मजबूत है कि थोड़ा सा कोई गलती करे नहीं, थोड़ा सा लिंक दिया नहीं कि हम लोग डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं, एवरीथिंग काम करना शुरू कर देते हैं। तो पहले का उत्तर आपको मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो फिर से मैं ट्रूली मतलब आराम से समझा देता हूँ। हुआ ये है कि आपने अकाउंट पहले से नहीं बनाया है, तो सीटेट ने क्या किया है, CBSE ने क्या किया है कि आपका ID बना दिया उन्होंने, और वो SMS के रूप में आपके मोबाइल पे आएगा।
ठीक है, उसके अनुसार आपको लॉगिन करके डाउनलोड कर लेना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती नहीं, आपको आराम से इंतज़ार करना है और आराम से इंतज़ार कीजिए, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। दूसरा आपका प्रश्न ये है कि सर अब वेबसाइट पे नहीं दिख रहा, मैं लाइव भी आपको दिखा देता हूँ। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे जाइएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली है और यहाँ पे देखिए ये है क्लास 10 का मार्कशीट, फिर क्लास 10 का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है। इसके बाद देखिएगा तो मिलेगा आपको 12th का मार्कशीट, 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फिर 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर नीट का मार्कशीट और नीट का ये है ये रैंक लेटर। इसके बाद देखिएगा तो नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी वो चीज़ लिंक हटा दिया गया। जी हाँ, ये लिंक हटा दिया गया है। अब इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। 2 वजहें कौन सी हो सकती है? पहला चीज़ कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलती किए थे और आपने क्या किया, उन पे पूरा मैसेज करना मतलब मेल करना सब कुछ रात में ही आपने स्टार्ट कर दिया। तो उनका आपका था कि किसी का कैटेगरी चेंज कर दिया गया है, किसी का सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया है, को किसी का अन्य प्रॉब्लम है, पता नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम है, जबकि उन्होंने फॉर्म वगैरह सारा कुछ ठीक भरा था। तो अब इन सारे परेशानियों को देखते हुए आपने इतने सारे डाल दिए हैं, बहुत सारे मैसेज, हो सकता है जो उनके बगल में हैं वो लोग भी हों, को ये बंद हो गया। कब बंद हुआ कि 12 बजे से इन्होंने क्या किया, डिजी लॉकर से वो लिंक हटा दिया। और सारी बात ये थी कि डिजी लॉकर में उन्हें डायरेक्ट नहीं देना था, उनको मैसेज के द्वारा आपको डाउनलोड करवाना था। मैसेज आता उसके अनुसार आपको डाउनलोड करना था। लेकिन अब हुआ ये कि उन्होंने डाल दिया, सभी लोगों ने डाउनलोड किया, कुछ लोगों का डाउनलोड नहीं हुआ, तो वो परेशान हो गए। अब इतने सारे परेशानियों को सॉल्व करने के लिए फिर से उसे रोक दिया गया। तो हो सकता है कि आपको कुछ दिन आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। ऑफिशियली तौर पे कोई अनाउंसमेंट नहीं था इस दिन से आपको डाउनलोड करना, सीटेट के वेबसाइट पे नहीं था। वो एक छोटा सा मतलब कहिए डेमो था आप लोगों के लिए कि जो रात में डाउनलोड कर सके। इसलिए जिसका भी डाउनलोड नहीं हुआ है वो इंतज़ार करें। और आपने रात में देखा भी होगा जब उसका डाउनलोड हो रहा था, यानी पहले से लिंक था, आपका डाउनलोड हो रहा था, फिर भी अगर आप ऐड करना चाह रहे होंगे रात में, लास्ट टाइम ऐड करना चाह रहे होंगे कि मेरा चौथा या पांचवा ये डॉक्यूमेंट बन जाए या पहला डॉक्यूमेंट बन जाए सीटेट का सर्टिफिकेट या दूसरा, तो वो ऐड नहीं हो रहा होगा। प्रॉब्लम यही थी कि वो लोग अभी ट्रायल मोड में अपना यूज कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमारा तो नेटवर्क एकदम ज़बरदस्त है ना, तो हम लोगों ने डाउनलोड करना शुरू कर दिया। तो मुझे आसानीपूर्ण विश्वास हो गया कि दोनों तरह के प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गए होंगे। फिर से आने दीजिए सीटेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, फिर से हम डाउनलोड करेंगे और अच्छे तरीके से चेक करेंगे और निश्चित ही जो प्रॉब्लम होगा वो निश्चित ही सॉल्यूशन होगा। कोई चिंता मत कीजिए, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन आपको बस इंतज़ार करना है। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गए होंगे। और भी कुछ होता है, जैसे ही कुछ सूचनाएं मिलती हैं तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी इसमें प्रॉब्लम होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है। उन्हें सर्टिफिकेट आपको देना है। और ये लोग तो हैं ही, डिजी लॉकर मेल पे रिप्लाई निश्चित ही करते हैं। सीटेट के पास इतने ज़्यादा मेल जाते हैं, जैसे मैंने मना कर दिया बहुत सारे कॉल्स आने की वजह से, उनके पास भी बहुत ज़्यादा मेल आने की वजह से वो कॉल उठाना लगभग कम कर दिए हैं। और इसके साथ ही वो मेल पे भी रिप्लाई अब रेयर केस में करते, कम में करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई परेशानी होगी तो कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई करूँगा, मैं प्रयास करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।